दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग करने वाले हैं यूपी पीसीएस ऑल स्टेट पीसीएस के लिए इजी और मीडियम लेवल और साथ ही यूपीएसआई के लिए टेस्ट सीरीज रहेगा। महा रिवीजन है, हिंदी माध्यम में सब कुछ होगा, बूस्टर टेस्ट सीरीज है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना देरी किए हुए। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम किसने अभिनिश्चित किया? ये प्रश्न है। 67-68 में 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय जो है किसने अभिनिश्चित किया? एम जी रनाल्डे साहब ने, सर डब्ल्यू हंटर ने, आर.सी. दत्त ने, दादा भाई नौरोजी ने। उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी जी ने 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय अभिनिश्चित किया था 1867-68 में। आगे बढ़ते हैं। भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया? केंद्रीय बजट 2005-06 में, या केंद्रीय बजट 2006-07 में, या केंद्रीय बजट 2008-09 में, या केंद्रीय बजट 2009-10 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। केंद्रीय बजट 2005-06 में भारत में जेंडर बजटिंग की शुरुआत की गई। अब जेंडर बजट किस लिए लाया गया था? जो महिलाएं थी उनको मुख्य धारा में लाने के लिए यह एक शक्तिशाली कार्यक्रम चलाया गया और इसको जो है 2005-06 के बजट में लाया गया। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? ध्यान रखिएगा, वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है। ऑप्शन आपके सामने है। निम्न आय, निरक्षरता, बैंक शाखाओं का अभाव, या उपयुक्त सभी। तो उत्तर हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि निम्न आय रहेगा तभी भी, निरक्षरता रहेगी तभी भी, बैंक शाखाओं का अभाव रहेगा तभी भी, वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में क्या होगा? बाधक आएंगे। ठीक है, ये लोग ये चीज़ें। तो ये देखते हैं डॉक्टर सी रंगराजन समिति के अनुसार, ठीक है, जो वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया थी, ठीक है, उसमें जो है इसके तहत वित्तीय सेवाएं सही समय पर और सही अनुपात में समाज के पिछड़े वर्ग एवं कम आय वर्ग के लोगों को कम लागत में उपलब्ध हो। जो भी चीज़ें हैं वो पिछड़े तबके के लिए वो कम आय में जो है क्या हो, उन लोगों के लिए उपलब्ध हो। ये जो है सी रंगराजन समिति की क्या थी? रिपोर्ट थी। चौथा प्रश्न क्या है? किसके द्वारा उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं? जो उपभोक्ता सहकारी भंडार हैं, ठीक है, इसको कौन स्थापित करता है? सदस्यों द्वारा, सहकारी समिति के निबंधन द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, या राज्य सरकार द्वारा। तो उत्तर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। जो सदस्य होते हैं, ठीक है, वही जो है उपभोक्ता सहकारी भंडार समिति को स्थापित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों का सही अवरोही क्रम, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम बताना है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं क्या है? मुरादाबाद, इलाहाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद, गाजियाबाद, मुरादाबाद, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ। तो ये हो जाएगा आपका इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद और लखनऊ। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष, ध्यान रखिएगा ये अस्थायी उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष नहीं है, ठीक है। फ्रैंक एंथोनी ऑप्शन दिए हुए हैं, एच.सी. मुखर्जी, टी.टी. कृष्णचारी, या के मुंशी। तो उत्तर हो जाएगा आपका ए, यानी कि फ्रैंक एंथोनी जो है क्या थे? पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। ये ध्यान रखना है, उपाध्यक्ष पूछा गया है तो उपाध्यक्ष ही बताना है, ठीक है। सचिदानंद सिन्हा को मार्क नहीं चले आना है आपको। तो 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को पहले अस्थायी अध्यक्ष बने थे, ठीक है, और फ्रैंक एंथोनी जो है अस्थायी उपाध्यक्ष बने थे। तो सचिदानंद सिन्हा क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष, और फ्रैंक एंथोनी जो थे अस्थायी उपाध्यक्ष थे। दोनों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं।
न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाना। न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाना संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 124। उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि अनुच्छेद 122 में जो है न्यायालय द्वारा संसद की जो कार्यवाही है उसकी जांच नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस संविधान के अनुच्छेद 122 में वर्णित है। बाकी अनुच्छेदों को थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 124 में क्या है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन है। 129 में है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, और अनुच्छेद 130 में है उच्चतम न्यायालय के स्थान से संबंधित। तो ये महत्वपूर्ण है। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है और आशा है कि सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।